Good evening, dear students. How are you? And I think you are all fine. आपकी स्टडी कंटिन्यू चल रही है। इस आशा के साथ मैं आपकी जो इंग्लिश की क्लास है उसको भी कंटिन्यू करना चाहूँगा। प्रीवियस क्लास में अपने डिस्कस की थी अबाउट टेंस के बारे में कि व्हाट इज द टेंस, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ टेंस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, etc. We will discuss about tense. अब अपने टेंस को आगे थोड़ा लेके चलते हैं। तो देखें कि सबसे पहले अपने बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस की, कि आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, इसके बारे में क्या जानकारी है, इसके रूल रेगुलेशन के बारे में सारी जानकारी अपने देखी। इसके जो भी रूल होते हैं, जो भी इसकी स्थिति होती है, जो भी उसकी पोजीशन होती है, जो भी इसके अंदर आएगा, लगभग 2 से 3 वीडियो जो अपनी होगी वो सिंपल प्रेजेंट के ऊपर ही बेस्ड होगी। और सिंपल प्रेजेंट टेंस सारे जितने भी अदर टेंस हैं उनको लेके चलेगा। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल इजीली समझ में आ जाता है, अदर जो आप टेंस करेंगे तो वो आपको थोड़ी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेंस अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो यू विल डेफिनेट all topics are clarify very easy। अगर आपके टेंस क्लियर है तो बड़ी आसानी के साथ आप सभी टॉपिक को क्लियरिफाई कर लेंगे, बिकॉज all topics are depend on tense। tense is the backbone of our grammar। tense is backbone of our spoken ability। अपने स्पोकन की है या ग्रामर की जो भी एबिलिटी है उसको शो करते हैं। तो अपने आगे चलते हैं टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की अपने बात करें। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस से पहले अपने 2-3 बेसिकली बातें कर लेते हैं कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। आई थिंक आपको मतलब जब से आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया तो ये चीज़ें आपको नॉर्मली लगेगी, पता होगा। इसी को थोड़ा अपने डिफाइन कर देते क्योंकि अपने 0 लेवल से चलेंगे। कोई बच्चे इंटेलिजेंट है, कोई अबव इंटेलिजेंट है, कोई वीक लर्नर है, कोई बिलो वीक लर्नर है। जो भी स्टूडेंट्स है अपने सभी के लेवल को लेकर चले। तो देखिएगा सब्जेक्ट, अगर अपना सब्जेक्ट सिमिलर होगा, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट, singular subject, he, she, it, any single name। यानी कि he, she, it, any single name जो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अब सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर आई क्या है? आई के ऊपर कई बार मैंने डिस्कस हुई बच्चों के बारे में, बच्चों से, तो बच्चों ने बोला सर आई प्लूरल। तो ये अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए, आई हमेशा, आई इज ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट। व्हाट, हाउ, क्या, कैसे? मैं आपको बताऊं कि आई मीन मैं, तो मैं प्लूरल कैसे हो सकता हूं? आई एम ए सिंगुलर पर्सन। तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है बट वी काउंट इन प्लूरल सब्जेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने जब प्रोनाउन चार्ट लिखते हैं आई और वी, ये अपने फर्स्ट पर्सन के होते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन के होते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन के। जो चीज अपने साथ वी लेगा वो आई लेगा। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई कभी प्लूरल के साथ काउंट जरूर कर लिया जाता है, लेकिन आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट में प्लूरल वी, यू, दे। अब या बोथ ऑफ नेम्स, अब वी विल डिस्कस अबाउट यू। यू क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल? यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अब कैसे इस चीज को समझे? अब अगर मैं एक स्टूडेंट को बोलूंगा तो भी क्या बोलूंगा? यू। सारी क्लास को भी बोलूंगा तो भी क्या बोलूंगा? यू। इसका मतलब यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा आगे, अगर अपना सब्जेक्ट है सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो उसके साथ वर्ब की 5th फॉर्म का यूज होगा। दैट मींस
समझ वाली बात। सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके साथ एस और इज का यूज होगा। सब्जेक्ट प्लूरल तो ओनली वी आर यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर अपना सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे वी हो गया, दे हो गया, तो इनके साथ अपने क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का। अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो अपने उसके साथ डज का यूज करेंगे, ठीक है। अगर अपना है सब्जेक्ट प्लूरल तो अपने उसके साथ डू का यूज करेंगे। अब अपने जो अपनी स्ट्रक्चर फ्रेम है, जो स्ट्रक्चर चलेगी, क्या स्ट्रक्चर चलेगी, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड वाले जो भी एक्स्ट्रा जो भी स्ट्रक्चर्स होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का ध्यान दें। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस या फिफ्थ फॉर्म। अब ध्यान दीजिएगा, एस या ईएस को ही फिफ्थ फॉर्म बोला जाता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि जिस वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। तो इसी को ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस बोल दो या फिफ्थ फॉर्म बोल दो, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एडवर्बियल। एडवर्बियल्स अपने अब चर्चा करने वाले हैं। एडवर्बियल्स क्या होते हैं, जैसे आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़े होंगे, सेल्डम हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, रियरली हो गया, ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर, एवरीडे, एवरी वीक, इटीसी। अपने इसके पास चर्चा करेंगे, बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे इनको। अभी तो ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस या ईएस या फिफ्थ फॉर्म या ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड या एडवर्बियल्स, ये है इसकी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब इसी को अपने नेगेटिव में लेके चलते हैं। नेगेटिव सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और डज, नॉट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और एडवर्बियल्स। एक बात डियर स्टूडेंट दिमाग में ध्यान रख लेना कि जो नोट की जो पोजीशन होगी, नोट की जो पोजीशन होगी वो हमेशा थर्ड नंबर। नोट की पोजीशन आप किसी भी टेंस के अंदर उठा के देख लेना, किसी बुक में किसी क्वेश्चन में उठा के देख लेना, इंग्लिश कहीं आपको लाइन लिखी हुई मिले वहां उठा के देख लेना, नोट की पोजीशन हमेशा थर्ड नंबर पे आएगी, फोर्थ नंबर पे नहीं आएगी। अभी आगे मैं आप लिखूंगा, आप बताओगे कि सर ये फोर्थ फॉर्म में, मैं उसको भी आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। ये नेगेटिव। अब सब्जेक्ट वर्ब डू और डज। अभी दिमाग में है कि सर अब डू डज के साथ क्यों नहीं आया, हाँ। तो अब अपन नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव के अंदर देखो, सब्जेक्ट डू डज नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब अपने यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अपने अफर्मेटिव में तो एस या ईएस का यूज कर लिया, यहाँ क्यों नहीं यूज किया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ एस या ईएस ऑलरेडी लगा होगा, तो एक बार जब एस या ईएस लग जाता है तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट डू डज नॉट वो फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और एडवर्बियल्स। उसके बाद इंट्रोगेटिव में देखो डू डज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एडवर्बियल्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर फ्रेम करने का बहुत ही आसान होती है। उस सेंटेंस के अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, जैसे इज आया हुआ है, आर आया हुआ है, एम आया हुआ है, वोज आया हुआ है, वर आया हुआ है, कोई भी आई हुई है, उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दो, उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दो, वो एक इंटरोगेटिव बन जाती है। उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दो, वो एक इंटरोगेटिव बन जाती है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखो, डू डज सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब और एडवर्बियल। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे इंटरोगेटिव बना लो, इंटरोगेटिव नेगेटिव बना लो या सीधे आप नेगेटिव बना लो, इसके अंदर नोट की पोजीशन हमेशा रखोगे, आप हमेशा थर्ड फॉर्म रखोगे, नोट हमेशा थर्ड नंबर पर ही आएगा, किसी कंडीशन देख लेना। अब अपने आगे चलते हैं, आगे डब्ल्यूएच वर्ड की ओर। अब अपने आगे चलते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो डब्ल्यूएच वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, whom, whose, how, it is। इन डब्ल्यूएच वर्ड के बारे में आप पहले से जानते हैं कि डब्ल्यूएच वर्ड क्या होते हैं। आपको मतलब प्रीवियस क्लास में पता होगा, 8th में, 6th में, 7th में आपने पढ़ा होगा। अब आपने देखेंगे कि डब्ल्यूएच वर्ड की स्ट्रक्चर को कैसे फ्रेम किया जाता है, उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, जो भी डब्ल्यूएच वर्ड है उसको लिखो, फिर उस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब आई हुई है उसको लिखो, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखो, फिर उसके बाद जो आपकी वर्ब आई हुई है वो लिखो, फिर उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिखो, फिर उसके बाद आप अदर वर्ब लिखो और उसके बाद आप एडवर्बियल्स लिखो। तो ध्यान दीजिएगा, देखो डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव, सबसे पहले आप जो भी आपका सेंटेंस में डब्ल्यूएच वर्ड आया है उसको लिखो, चलो।
फिर उसके बाद आपके डू आई है या डज आई है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड या फिर एडवर्बियर्स, उसको देखे चलो। उसके बाद WH वर्ड इंट्रोवर्ट नेगेटिव में देखो WH वर्ड, डू और डज, सब्जेक्ट और नोट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर ये तो जो नोट है 4th नंबर पे, तो डियर स्टूडेंट्स अभी भी ये 3rd नंबर पे, तो ध्यान दीजिए कैसे। अब किसी भी सेंटेंस में आप जब WH वर्ड लिखेंगे, वो WH वर्ड कभी किसी सेंटेंस में अकेला यूज नहीं होगा। इस बात को अपने माइंड के अंदर फिट कर लेंगे कि WH वर्ड कभी किसी सेंटेंस में अकेला यूज नहीं होगा, वो अपने साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब कुछ ना कुछ जरूर साथ मिलेगा। जैसे इसने लिया WH वर्ड अपने साथ डू ले लिया, डज ले लिया, इज ले सकता, आर ले सकता, वॉज ले सकता, वर ले सकता, हैज ले सकता, हैड ले सकता, कुछ भी साथ में ले सकता है। तो इसका मतलब ये अभी एक है 1 2 एंड ये 3rd नंबर पे है, 4th पे नहीं है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और एडजेक्टिव। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप इस बात को ध्यान रखिए, आप अगर इन स्ट्रक्चर को फ्रेम कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर, तो उसके बाद आपके दिमाग के जितने भी सेंटेंस आप बड़े ही इजी तरीके के साथ उनको सॉल्व कर लेंगे। अब इनके बाद अपने थोड़े आगे अपने रूल की ओर चलते हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। आखिर प्रेजेंट टेंस होता क्या है उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपने जो बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 10th क्लास एग्जाम दे चुके हैं, अब उससे थोड़ा अपने उस डिटेल को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। यानी कि अब वो जैसे आपने 6 7 तक 8 तक पढ़ा, 9 10 तक आपने पढ़ाई की, उसमें ता है, ती है, ठीक है। अब वो चीजों से बाहर आइए। अब आप अगर जितना आप इंग्लिश को इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको उतना अच्छा जल्दी समझ में आएगा। आप उसको ता है, ती ही, ता हो को लेकर बैठ जाएंगे तो आप इंग्लिश को पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि इंग्लिश जो अपने है वो एक टारगेट लैंग्वेज है, ठीक है ना। टारगेट लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज की तरह ही पढ़े, इंग्लिश को इंग्लिश के अंदर ही पढ़े तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। अब इंग्लिश को आप एक मदर टंग के साथ लेकर, मदर टंग के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे ना, उसको अपनी भाषा में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये कभी समझ में नहीं आएगी। एटमॉस्फेयर बनाइए उसको इंग्लिश टू इंग्लिश, ता है, ती ही, तो ये तो एक एंशिएंट चीजें हो चुकी है, क्योंकि आप डायरेक्ट मेथड से पढ़ने की कोशिश कीजिए। पुराना जो आप ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ते हैं या मदर टंग से आप जो चीजें पढ़ते हैं, आप उस चीजों से आप अपने को बाहर आना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा परमानेंट। अब एक मेरी बात ध्यान रख लेना, सारे टेंस एक तरफ और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक तरफ, क्योंकि जितना टाइम उन टेंसों में लगेगा उससे कुछ ज्यादा टाइम आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर लग जाएगा। अब इसको थोड़ा समझिए, प्रेजेंट टेंस के अंदर हल्की बहुत सी चीजें होती है, बहुत सी चीजें देखने को मिलती है अपने को। इसके एडवर्ब जैसे अपने यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें, साइंटिफिक की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, या किसी रिलीजन्स की बात करें, या किसी प्रोवर्ब्स की बात करें, हैबिचुअल की बात करें, हेडलाइंस की बात करें, या हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करें, बहुत सी चीजें अपने को इसमें याद करने की पड़ती है। जैसे इसके एडवर्बियल्स अपने को पढ़ने को मिले, हालांकि मैं आपको उनको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, सभी कुछ करूंगा। जैसे ऑलवेज पढ़ा, सेल्डम पढ़ा, ऑफन पढ़ा, फ्रिक्वेंटली पढ़ा, इस तरह से एवरीडे पढ़ा, एवरी मंथ पढ़ा, एवरी ईयर पढ़ा, ऐसी चीजें आपने पढ़ी। लेकिन आप ध्यान रखिए, इन चीजों से बेटर यही होगा कि आप एक ही वर्ड अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, वो क्या, परमानेंट। अब सर ये कैसे? आप मेरी बात को आप ध्यान पूर्वक समझिए और सुने कि अब आपने जैसे अपनी बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, और जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। मैंने लिखा कि जो सूरज है, यानी कि सूरज जो राइज होता है ईस्ट में और सेट होता है वेस्ट में, क्या ये चीजें पास्ट में नहीं थी, प्रेजेंट में नहीं है, और क्या ये फ्यूचर में नहीं होगी? होगी ना। तो ये हालांकि इसको अपने डिनोट करते हैं साइंटिफिक फैक्ट के साथ, लेकिन ये एक परमानेंट एक्टिविटी है, ये कभी बदली नहीं जा सकती। बताइए, क्या आज जो जिस साइड से सूरज राइज होता है और जिस साइड से सूरज सेट होता है, क्या उनकी जो डायरेक्शंस हैं कल को चेंज हो जाएगी? क्या हो जाएगी चेंज? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसीलिए ये परमानेंट एक्टिविटी है। नेक्स्ट, साइंटिफिक फैक्ट। अपने साइंटिफिक बात की बात करें, साइंटिफिक साइंस से रिलेटेड चीज की बात करें कि ये कभी चेंज हो सकती है क्या? कभी नहीं चेंज हो सकती। देखिए, जैसे
वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पानी जो है वो बॉइल्स होता है, यानी कि पानी जो उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। क्या आने वाले टाइम में 200 पे हो जाएगा, क्या 200 पे हो जाएगा, या पास्ट में कुछ और था? साइंटिफिक। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं हैबिचुअल एक्शन के बारे में। जो हैबिट्स होती है ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको डिनोट किया जाता है, क्योंकि किसी की हैबिट्स जल्दी उठने की होती है, किसी की हैबिट लेट उठने की होती है, किसी की हैबिट सुबह उठ के पढ़ने की होती है, किसी की हैबिट रात को उठने की पढ़ने की होती है। तो हैबिट्स को कभी चेंज नहीं किया जाता इसलिए हैबिट्स जितनी भी अपनी होती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं न्यूज़पेपर और हेडलाइंस के बारे में। न्यूज़पेपर जो हेडलाइंस होती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिनोट करती है। जितने भी न्यूज़ मतलब हेडलाइंस होती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिनोट किया जाता है। उसके बाद हम बात करें हियर और देयर के साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, अब आपने बात करते हैं एडवर्बियल्स की। ओकेजनली, डेली, एवरीडे, एवरी ईयर, जितने भी एडवर्बियल्स होते हैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिनोट किया जाता है। ठीक है, अपनी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो कल। ठीक है, थैंक यू।